जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि सक्षमता एक में जितने भी शिक्षक पास हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, लेकिन 2 ही दिन में ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनके काउंसलिंग को जो है रोक दिया गया है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनको काउंसलिंग रद्द करना पड़ रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना के बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और उसमें कुछ चीज़ें बताई थी जिसके बाद कुछ शिक्षक कह रहे थे कि आप गलत बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं लिखा जाएगा। नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा जाएगा कि आपको मोबाइल लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। ये सब चीज़ें आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और वो गलतियां आपको नहीं करना है। आने वाले दिनों में जिनकी भी काउंसलिंग है, इन गलतियों को ना दोहराइए। वीडियो को पूरा देख लीजिए, और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जो है देखा जा रहा है, और काउंसलिंग में क्या क्या चेक हो रहा है। काउंसलिंग प्रक्रिया में एक जो छोटा सा बदलाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये अपने मन की बातें बता रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ें जो है वो न्यूज़ में भी आज के आया हुआ है। डाटा मिसमैच, ओटीपी नहीं आने से 5 शिक्षकों की नहीं हो सकी काउंसलिंग। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर की 5 शिक्षक हैं, ऐसे और भी जिले में हैं शिक्षक जिनकी काउंसलिंग को रोक दी गई। छोटी मोटी गलतियां जो की गई हैं, किसको किसको एफिडेविट बनवाना है यह भी मैं बताऊंगा, और जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है उनको कैसे आप सुधार सकते हैं इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पेंडिंग सूची में कुछ शिक्षकों को डाला गया है, तो आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। देखिए, पहले पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मुजफ्फरपुर की ये काउंसलिंग के बारे में कहा जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग में पहले दिन गुरुवार को नाम मिसमैच के कई मामले सामने आए। शिक्षकों के दस्तावेज पर संदेह के बाद उनकी काउंसलिंग को रोक दी गई। अब देखिए, नाम मिसमैच था तो इसका भी सोल्यूशन था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या सोल्यूशन है मैं आगे बताऊंगा। जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर आयोजित काउंसलिंग कैंप में पहले दिन 150 शिक्षकों का स्लॉट दिया गया था। काउंसलिंग में कई शिक्षक आधार कार्ड पर दिए गए नंबर वाला मोबाइल नंबर नहीं आए थे। देखिए, ये मैं पहले दिन जब बताया था तो कुछ शिक्षक कमेंट कर रहे थे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ आपको नोटिफिकेशन में लिख कर नहीं दिया जाएगा, कुछ चीज़ें आपको खुद भी समझना पड़ेगा। हर जगह यह नहीं कहा जाएगा कि 2 जेरोक्स लेकर आइए। कहीं भी आप जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आप उसका जेरोक्स भी ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जेरोक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ओटीपी मैसेज नहीं आने के कारण ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग रोक दी गई। पहले दिन 150 में से 147 शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित हुए, जिनमें से 142 की काउंसलिंग हुई। डाटा मिसमैच व ओटीपी नहीं आने के कारण 5 शिक्षकों की काउंसलिंग जो है नहीं कराई गई। तो ये तो है कि 5 शिक्षक सिर्फ एक जगह मुजफ्फरपुर के हैं। क्या क्या इसमें समस्याएं आई हैं इसमें देखिए। निबंधन परामर्श केंद्र में लगा है कैंप, आज 200 की होगी काउंसलिंग। अब आज भी 200 की काउंसलिंग होगी। आधार वाला मोबाइल नंबर नहीं होने के कारण कुछ लोगों का ओटीपी नहीं मिला। कई अभ्यर्थियों के कागजात में गड़बड़ी हुई है। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के उन कागजातों को देखा जा रहा है जो परीक्षा फॉर्म भरने के समय अपलोड किया गया। पोर्टल पर संबंधित कागजात का मिलान अभ्यर्थियों के मूल कागजात से किया जा रहा है। मिलान के दौरान कागजात तो सही थे जो अपलोड किए गए थे, लेकिन कई अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में अलग अलग गड़बड़ी भी सामने आई है। हालांकि ऐसे सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन जिनके कागजात में प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ी दिखी उनका नाम अलग सूची में डालकर विभाग को भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 142 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। अगर किसी के प्रमाण पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच विभागीय स्तर पर की जाएगी। अब इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ और क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। पहला चीज़ आपने देख लिया, न्यूज़ में भी है कि आपको जो है आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उसको लेकर जाना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ये लेकर जाना ही है। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि अगर ओटीपी नहीं हो पा रहा है तो देखिए, ऐसी समस्याएं बहुत से टीचरों की होंगी, तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ विभाग जो है सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको लेकर जरूर जाइए। हमने पहले भी कहा था और अभी भी फिर से कह रहे हैं। अब एफिडेविट की बात देखिए, जैसे कि कुछ लोगों के नाम में, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है विपिन, ठीक है, विपिन कुमार नाम है, ठीक है, और उनका कहीं पे नाम है विपिन, कहीं पे नाम है विपिन कुमार।
तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे अगर अलग अलग नाम है तो आप एक एफिडेविट बना लीजिए, इससे यह समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, किसी के फादर नेम में थोड़ा बहुत करेक्शन, जो माइनर करेक्शन है, जो छोटी मोटी गलतियां हैं, वो आपकी एफिडेविट से हो जाएगी। जैसे फादर नेम में मिस्टेक, जैसे कई महिलाओं के नाम में कहीं पे कुमारी है, कहीं पे देवी है, ऐसे करके बहुत सारे आप कमेंट में भी पूछे, तो उनको क्या करना है, एक एफिडेविट जरूर बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है काउंसलिंग में दिक्कत नहीं होगा। अगर वह आपके डॉक्यूमेंट्स को या फिर दोबारा चेक भी करते हैं तो आपका जो एफिडेविट रहेगा, अगर मान लीजिए आपको पेंडिंग लिस्ट में भी डालते हैं अगर नाम मिसमैच की वजह से, तो आपका जो एफिडेविट अगर आप जमा कर देते हैं तो बाद में जो है आपका काउंसलिंग जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर ये छोटे मोटे जो नाम वगैरह में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप ये एफिडेविट जरूर बना लीजिए। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कई लोगों के मन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जमा हो गया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना ही है। सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर एक आधा कोई नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर वहाँ पे जाना ही है। वो जमा नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी कल पहले दिन के शिक्षकों से बात की, उन्होंने यही बताया कि इसका स्कैन करके वो रख ले रहे हैं और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है दे दे रहे हैं। इससे बस वो जो आपने अपलोड किया है उससे मैच किया जा रहा है। बहुत से जगहों पर यही हो रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो रहा है, उसका स्कैन कॉपी रखा जा रहा है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी आपको लेके जाना है। कहीं कहीं पर देखा गया है, किसी किसी सक्षमता काउंसलिंग के जो भी कार्यालय है वहाँ पर देखा जा रहा है कि इसका जेरोक्स, डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स भी, कॉपी भी आपको रखना है। कम से कम आप 2 कॉपी रख लीजिए। 2 फाइल, नॉर्मल फाइल जो प्लास्टिक का फाइल है उसमें बनाकर रख लीजिए। हालांकि एक ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसको कर लीजिए। थोड़े बहुत मतलब कि छोटी मोटी गलतियों की वजह से काउंसलिंग में परेशानी ना हो, इसलिए आप इसको तैयार करके रख लीजिए। अगर मान लीजिए उस जेरोक्स का ज़रूरत वहाँ पे नहीं भी पड़ा तो आगे चल के आपका डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को रेडी करके जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स स्कैन, जो मैंने कहा बहुत से जगह, ज़्यादातर जगह पर यही देखा जा रहा है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिया जा रहा है, बस उसका स्कैन कॉपी करके रख लिया जा रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। और ये जो गलतियां पहले दिन हुई हैं उसके बारे में हमने बताया है। आगे जो भी खबर होगी इस बारे में वह भी बताएंगे आपको। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जा रहा है उसके बाद एक रिसिप्ट मिल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे रिसिप्ट है, क्या क्या चेक किया गया है पहले दिन का। यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे उनका नाम, और यहाँ पे टीचर का टाइप, कैंडिडेट नेम, पर्सनल डिटेल है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या देखा गया देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट फाउंड करेक्ट, करेक्ट है तो रीजन कुछ नहीं होगा। इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसमें भी करेक्ट है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाउंड करेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट फाउंड करेक्ट, अदर ट्रेनिंग फाउंड करेक्ट, एफिशिएंसी टेस्ट फाउंड करेक्ट, आधार कार्ड फाउंड करेक्ट, नियोजित, अगर आपका सब कुछ है तो फाउंड करेक्ट करके रीजन में कुछ नहीं, यहाँ पे आपका साइन ले लिया जाएगा, यहाँ पे जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उनका साइन, और यहाँ पे जो है अप्रूविंग अथॉरिटी का साइन। ये रिसिप्ट आपको दे दिया जा रहा है। इसकी 2 कॉपी लिया जा रहा है, एक कॉपी उनके पास जमा हो जाएगा और एक आपके पास, यही आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने जो है काउंसलिंग करवाया है। तो ये थी डिटेल जो मैंने पहले भी बताई थी और फिर से आपको बता दिया कि पहले दिन में क्या क्या दिक्कत हो रही है। अब इसमें एक चीज़ और मैंने बताया, काउंसलिंग प्रक्रिया में जो एक छोटा सा बदलाव यही है कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जा रहा है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो रहा है, उसका स्कैन करके आपको दे दिया जा रहा है। और अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जिनको पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही हैं, फर्जी नहीं है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय के बाद जाँच में सही पाए जाने के बाद आपको जो है स्पेशल काउंसलिंग करवाकर आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जय हिंद। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। जय हिंद।